की बात बताते हैं, इनको सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आगे ते राज कर देना बड़ निगल I don't like UP arms. I like Andhra. से उनका पलायन रुक सके, वो अपने राज्य में काम करने के बजाय उनको दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि आज भी वही स्थितियां हैं, लोग अपने घर छोड़कर महीनों दूसरी जगहों पर विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। और जब कोविड आपदा आई तो हमने उसका पूरा रिजल्ट देखा कि जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियां उनको घेर सकती हैं। लोगों ने 500-600 किलोमीटर पैदल नंगे पांव सड़कों पर चलकर, भाजपा के पास बसें नहीं थी, जो राज्य की सरकारें थी वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो क्या आप चाहते हैं कि देश में जो कहते हैं कि ना विष का माहौल, खराब माहौल, जिसके अंदर लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर हो, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखें, क्या वो चाहते हैं जो हमने ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के लिए देखा? क्या वो चाहते हैं कि इंडिया में वो चीजें हो? आम आदमी पार्टी, हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी, उनका सीधा उद्देश्य है, हम ना किसी प्रांत के आधार पर भारत के किसी नागरिक को बांटना चाहते हैं, ना सृष्टि कश्यप आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं, ना किसी आर्थिक आधार पर हम उनके पास में चलता हूं। सृष्टि कश्यप जवाब दे सकती हैं। कि हमारा देश एकजुट हो, हर नागरिक एकजुट हो, हमारा हर प्रदेश तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे। मैं लाइव देख रही हूं टेलीविजन पे, अगर मैं पीछे से बोल रही हूं तो मैं म्यूट ट्रिलियन और 4 प्लीज बाकी लोगों को म्यूट करिए। तो मैं अभी भी आपकी आवाज में सुन रहा हूं। के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं आप तो सुनेंगे ना जब आपने बोला कि आप बोलिए ना, जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? देश को एकजुट करें और देश को आगे बढ़ाएं। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप बोलिए तब शुरू करेंगे। आप मुझसे आर्ग्यू करने लगती हैं, दिक्कत आपकी है। मैंने आपसे कहा कि सृष्टि जी जवाब देना चाहती है, प्लीज जवाब दीजिए। जो आम आदमी की जरूरत, ठीक है शरद सिंह जी प्लीज। भाई शांत रहिए थोड़ा। एक पार्टी एक जगह आपकी सरकार है, उसको भी चला नहीं पा रहे, आ गए ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। आपके पूर्व लीडर जो है एरोगेंस में यही समस्या है। शांत रहिए आप भी 2 मिनट जी। मेरी पार्टी की बात है, मुझसे सवाल जवाब देने की बात की गई, मैं जवाब दे रही हूँ, मेरे वक्त में इंटरफेयर ना करिए। आम आदमी पार्टी के पूर्व लीडर कहते हैं अरविंद केजरीवाल, जो सपोर्टिव थे ऑफ सेपरेटिस्ट ऑफ पंजाब, गुलपनाग कहती है हैड वार्नड आर्ड अबाउट फ्लर्टिंग विद खालिस्तानीज। तो ये तो आपके आम आदमी पार्टी के पुराने लीडर्स कह रहे हैं। आपकी पार्टी एक जगह है, वहीं तक सीमित रही है, दिल्ली तो चला नहीं पाए। शीला दीक्षित जी ने स्वर्गीय जो बना के दिया, उसका आप फायदा उठा रहे हैं वहां पे। कोविड काल की बात कर ली, इतिहास की बात कर ली। अच्छा होता अगर यूपी के लिए इतनी चिंता थी तो सीतारमण के बयान में भी कुछ बोल देते, लेकिन बोल नहीं पाए। दूसरी बात, आपने अभी असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट दिखाया कि उन्होंने कांग्रेस पे बड़ा हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी अभी उत्तर प्रदेश में आए थे, गोली चली थी उनके ऊपर। उसके बाद कांडला जी यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक है, वो चले जाते हैं उस आरोपी के घर पे। तो व्हाट डज दैट जस्टिफाई? बीजेपी तो कहती है वो आरोपी निर्दोष है, जिसने उसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चला दी। तो ये मिली भगत वाली ट्वीट और इनका जो ये काम है वो ना दिखाए तो बेहतर है। उसके पहले आपने मायावती की ट्वीट दिखा दी। मायावती ने क्या किया था पलायन करने वाले मजदूरों के लिए? यूपी को छोड़ी, पंजाब के मजदूरों के लिए क्या किया था जब वो पलायन कर रहे थे? कहाँ थी दीदी हमारी? कहाँ थी? किसी को नहीं दिखी ना। तो अब उनको बोलने का कोई राइट नहीं है जनता के बारे में, पंजाब के बारे में, यूपी के भाइयों के बारे में। और जहां तक यूपी के भैया की बात है ना, यूपी के भैया भी जवाब दे रहे हैं, बीजेपी को बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से कह रही हूँ कि आई स्टैंड बाय द स्टेटमेंट मेड बाय माय सीएम ऑफ पंजाब। उनको बस गुजरात भी ऐड करना चाहिए ना। जो 2 ठग आज हमारे देश में गुजरात के बैठे हैं, जो पूरे देश को आज बेचने का काम कर रहे हैं, एक पीएसयू को बेचने का काम कर रहे हैं, उन ठगों का भी नाम लेना चाहिए था। लेकिन आज गुजरात में देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला। देखिए सृष्टि जी, आपने अपनी पूरी बात कर ली, लेकिन मैं एक और चीज, लेकिन एजेंडा बहुत अच्छा चलाया। नहीं, समस्या आपकी यह है कि आपकी एरोगेंसी का कोई जवाब नहीं है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक राज्य की सरकार चला रहे हैं। ये वही राज्य है जहां पे आपकी सीटें शून्य से नहीं बढ़ पा रही, ऊपर शून्य से नहीं बढ़ पा रही हैं। 2 चुनाव 3 चुनाव आपने देख लिए हैं, 0 से +1 नहीं हो पा रहे हैं। चला नहीं पा रहे, दिल्ली की जनता +1 नहीं हो पाए आप। और एरोगेंसी देखिए कि आप एक राज्य की सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल क्यों आए थे राजनीति में? अरविंद केजरीवाल क्यों आए थे वो सेकेंडरी है। आपसे गलती क्या हुई ये पहली बात है। आपसे गलती क्या हुई ये पता नहीं करेंगे आप।
वो उन्होंने क्या गलती की है ढूंढते रहिए, ये ढूंढते रहिए। 30 साल से उत्तर प्रदेश में यही ढूंढ रहे हैं आप, 30 साल से उत्तर प्रदेश में यही ढूंढ रहे हैं कि गलती कहां हुई। गलती यहां हुई है, माइंडसेट में गलती है। समस्या माइंडसेट की है, समस्या एरोगेंसी की है। समस्या इस बात की है कि आपको यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी वोट मांगने हैं, फिर भी मैं खड़ी हूं पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ। उन्होंने जो कहा बहुत बढ़िया कहा, गुजरात की जनता को गाली देते और मजा आता। ठीक है, के विक्रम राव साहब, के विक्रम राव साहब, आपने कुछ नहीं कहा, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। जो आपने कहा वो भी जनता ने सुना, जो मैंने कहा वो भी जनता ने सुना। मैं कैसे ओवरलैप कर सकता हूं आपको? आपका पूरा वाक्य भी जनता ने सुना है, मेरा पूरा वाक्य भी सुना है। मैं किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आप जिस एरोगेंसी में है, असल में कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है। और जिस दिन ये ठीक हो जाएगा तब शायद जनता सोचेगी कि कुछ ठीक करना है। एक सेकंड, के विक्रम राव साहब, कहां प्रॉब्लम है? जी बताइए, बताइए क्या क्या समस्या कहां पे है? मुझे सवाल पूछिए। ये सिर्फ बयानबाजी की बात है या फिर कहां पे प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी में? 30 साल से यहां पे वो अस्तित्व ढूंढ रहे हैं कि हम किसी के साथ लड़ लें, चुनाव लड़ लें, कुछ ठीक ठाक सीटें आ जाएं जिससे बता सकें कि उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। राममोहन जी, कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं और इन विद्वान प्रवक्ताओं का भी जरा गौर कीजिए। प्रियंका का भाई अमेठी छोड़ के केरला से लोकसभा पहुंचा है कि केरला वाले उसका विरोध कर दे तो। इंदिरा गांधी मेढक आंध्रा से चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, जब रायबरेली से हार चुकी थी, वो वहाँ से पहुंची। भारत एक है। उसी प्रकार ये सरदार जी लोग सिख लोग हैं। लखीमपुर खीरी के पास कितने फार्म इनके हैं। प्रकाश सिंह बादल के पास देखिए, सुखबीर सिंह बरनाला थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े, यही काम किया, अंडरग्राउंड रहे इमरजेंसी दौरान। कितने सिख लोग यूपी में पल रहे हैं, तराई इलाके में, सस्ते में बिजली, पानी और ज़मीन लेकर अरबों रुपए कमाए इन्होंने। अगर आज बगावत हो जाए वहाँ और चन्नी के भाषण की प्रतिक्रिया हो जाए तो क्या होगा? तराई एरिया में सिविल वॉर होगा। जो दिल्ली ने देखा था वही हालत हो जाएगी। किसी गैर जिम्मेदार आदमी बोलता मुख्यमंत्री जो चंडीगढ़ के वाहन लगाया हो और साथ उनको महिला जिसका पूरा परिवार देश का रहा, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से लेके, वो ऐसा बोलती है? क्या हक है उसको नेतागिरी करने का? जी।